आप सभी भगवान की इस पावन सी गंगा में आज पुनः डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाएं। भागवत हम सभी को वैसे ही पवित्र कर देती हैं। सत्संग हमें नित्य करना चाहिए। सत्संग की बूटी हमें नित्य लेना चाहिए। इसके लाभ क्या हैं? कई बार ये सवाल खड़ा होता है, सत्संग रोज रोज क्यों करें, क्या फायदा? देखो, सत्संग हमें कितना निर्मल करता है, कितना पवित्र करता है। भागवत जी, भागवत और भगवान प्रत्यक्ष, भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। भागवत से निकला हुआ एक एक शब्द ये समझिएगा कि कृष्ण ही शब्द के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे चांदी और सोना पानी बन जाता है, कोई आभूषण बनाना हो तो सुनार सोने और चांदी को गलाते हैं, गलाते मतलब पानी बना देते हैं, ताप दे करके, तपा करके, और पानी बनाकर जो आकार देना चाहते हैं ना, वो पानी से अर्थात चांदी के पानी से वो आकार दे देते हैं चांदी को। उसी प्रकार जैसे चांदी पानी बनकर आकार प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार भगवान भागवत में शब्द के रूप में समाये हैं। स्वयं भगवान शब्द बन गए। भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, हर श्लोक कृष्ण स्वरूप है। तो भगवान ही शब्द बन गए, और शब्द ही जब आप कथा के माध्यम से सुनते हैं तो वो शब्द आपके कानों से हृदय तक पहुंचते हैं ना। कथा आपके कानों से हृदय तक पहुंचती है तो अर्थ यह हुआ कि ये कथा नहीं जा रही है कानों से, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आपके कानों से प्रवेश कर रहे हैं। ये परमात्मा का, कथा के माध्यम से परमात्मा का प्रवेश है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, भागवत श्रवण करने से ईश्वर का प्रवेश हुआ, इससे फायदा क्या है? तो भक्तों, जैसे गटर का पानी, नाले का पानी गंगा से मिलकर वो गटर का पानी भी गंगा बन जाता है, उसी प्रकार हम तो दुर्वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति नाले की तरह हैं। पर जब सत्संग की गंगा से जुड़ते हैं तो जैसे वो नाला गंगा से जुड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा की कथा से जुड़कर पवित्र हो जाता है। यदि जीवात्मा अपना कल्याण चाहता है तो इस कलिकाल में मात्र एक ही उपाय है, और वह उपाय है केवल भगवत चर्चा, भगवत कथा। भगवान की कथा ही प्राणी मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्यता रखती है। इसलिए भगवान की कथाएं निरंतर श्रवण करते रहिए, अहरनिश कथा को सुनिए, एक भी दिन का विराम ना हो, नित्य भगवत चर्चा हो, नित्य भगवत चर्चा हो। ज्यादा ना हो, आपको बहुत वक्त नहीं है, समय नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा ही समय निकालो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के, हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, भगवान की कथाओं को थोड़ा ही सही, पर सुना कीजिए। भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो आपका हृदय पवित्र रहेगा। भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी को, व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार में एक। स्वयं हम सभी प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए भागवत की रचना हम सभी के लिए उन्होंने की। प्रिय भक्तों,
भागवत की शुरुआत व्यास जी ने महिमा से की है। भागवत सुना तो किन किन का कल्याण हुआ, पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य स्वरूप हैं। ईश्वर का बोध यदि करना हो तो किसका आश्रय लेंगे? सत्य का। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भगवान को कहते हैं सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? ईश्वर। ये संसार सत्य नहीं है, ये आज है कल रहेगा। इस संसार की ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। हम आज हैं, हम कल रहेंगे, इसकी तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है। पर याद रखना, जब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा मरे, तब भी उनके मरने में बोला गया था राम नाम सत्य है। आज से 100 साल पहले भी कोई मरा होगा तो उसकी यात्रा में बोला गया होगा ना राम नाम सत्य है। और आज 2021 में भी कोई चला जाए तो भी उसकी यात्रा में बोला जा रहा है कि राम नाम सत्य है। और आज से 1000 साल बाद भी कोई इस धरती को छोड़कर जाएगा तो बोला जाएगा राम नाम सत्य है। अब आप ही समझिए कि सत्य क्या है। अरे राम ही सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। यदि वो सत्य ना होते तो लोग उनका नाम क्यों लेते? वो सत्य हैं, इसलिए लोग उनका नाम जपते हैं। इसलिए उस परमात्मा के नाम का सुमिरन कीजिए, उस परमात्मा को हृदय में धारण कीजिए। और जिस राम को आप सुनते हैं, जिस राम को आप गाते हैं, जिस नाम को आप लेकर पवित्र होते हैं, उन राम का आचरण जीवन में उतार कर अपने हृदय को पावन कर लीजिए।